अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू की बहुत ही मज़ेदार क्विक एंड ईज़ी सी बिरयानी की रेसिपी, जो दिखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। यकीनन जब आप बनाकर इसको खाएँगे तो आपको खाने में भी बहुत ही लज़ीज़ और टेस्टी लगेगी। हर दावत के लिए आप इसको बना सकते हैं, पार्टी ओकेज़न के लिए आपके सभी मेहमानों को बहुत पसंद आएगी और आपके घरवालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई में मैंने पहले प्याज़ जो थी वो 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ थी उसको मैंने ब्राउन करके निकाल लिया है। बाकी बचे हुए ऑयल में मैंने थोड़ा-सा और ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें चिकन, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन मेरे पास 750 ग्राम्स हैं। तो मैं अब जल्दी से चिकन को अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लूँगी। चिकन का मैं पानी जो है वो खुश्क कर लूँगी, चिकन को गोल्डन कर लूँगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छा-सा कलर आ जाए और इसकी स्मेल भी जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी जो है वो ड्राई हुआ है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, प्याज़ मैंने फ्राई करके निकाल के रखी हुई थी, उसको मैंने चूरा कर लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज़ ऐड करने के बाद भी मैं इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। तो चलिए जी, अब इस पॉइंट पे मैंने इसमें आलू ऐड करने हैं। आलू भी मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उनको मैंने हाफ़ डन कर लिया था, क्योंकि चिकन को मैं अच्छी तरह से पहले फ्राई कर चुकी हूँ, तो चिकन का आपको पता है कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैंने आलूओं को हाफ़ डन पहले कर लिया है। आलूओं को मैंने बॉयल कर लिया है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब चिकन के साथ मैं आलूओं को भी फ्राई कर लूँगी, ताकि जो इसका एक टेस्ट आता है ना बॉयल करने के बाद आलूओं को, वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 8 से 9 अदद हरी मिर्चें हैं और 3 जो है टमाटर हैं जिनको मैंने कट किया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब सारे इंग्रीडिएंट्स ऐड करने के बाद अब मुझे यहाँ पे भुनाई करनी है। यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है। तो चलिए जी, अब इसकी भुनाई स्टार्ट कर देते हैं। बिरयानी मसाला मैंने यूज़ किया है, जो आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोच रही हूँ कि इसको थोड़ी देर कवर कर देती हूँ, ताकि जो है टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर मैं इसकी जो है वो भुनाई स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर किया है। अब आप देखेंगे मैंने जब खोला है ना, तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और पानी भी जो है चिकन और टमाटर का रिलीज़ हो गया है। तो अब मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे जो है वो भून लिया था। तो इससे इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इस पॉइंट पे मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। दही मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद मुस्तकिल चम्मच चलाऊँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए जी, दही के साथ भुनाई की जाती है। दही के साथ भी बस मैंने अब यहाँ पे भून लिया है तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और इसको मीडियम जो आँच फ्लेम होती है, उस पे मैं इसको कुक करूँगी। 5 मिनट के बाद जो होगा, आलू भी जो टोटल गल जाएँगे, चिकन भी गल जाएगी और पानी भी जो है वो आधा रह जाएगा, कम हो जाएगा और जो है अच्छे से हमारे सारे मसाले रेडी हो जाएँगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन खोला था, तो पानी जो है वो हाफ़ रह गया है और सारी चीज़ें भी अच्छे से डन हो गई हैं। तो इस पॉइंट पे मैंने इसमें ये फूड कलर डाला है, फूड कलर ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इससे हमारे चिकन, आलू में भी अच्छा-सा कलर आ जाएगा और हमारे चावलों में भी अच्छा-सा कलर आएगा। तो बस अब ये ऐड कर दिया है मैंने, अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, दूसरी तरफ मैंने 1 केजी जो चावल थे उनको नमक और गरम मसाले डाल के 80% तक के लिए उबाल लिया है। तो अब ये मैंने जो है कोरमा था बिरयानी का, इसको मैंने बड़े पतीले में ऐड कर दिया है, क्योंकि अब हमें चावल भी इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं तह लगाने लगी हूँ। ये जो मैंने प्याज़ आपको बताई थी, ये मैंने उसमें से कुछ निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ये गार्निश के लिए इस्तेमाल करनी थी। ये मैंने प्याज़ थोड़ी-सी ऐड की है इसमें और ये लीमू के स्लाइस ऐड किए हैं इसमें, ये धनिया है और पुदीना ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैंने चावल है 80% जो कुक करके रखे हुए हैं,
उनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने सारा मसाला जो था कोरमा मैंने एक साथ ही बड़े पतीले में नीचे ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो चावल हैं वो ऐड कर दूँगी। तो बस अब यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। ये चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस ये चावल अब यहाँ पे ऐड हो गए हैं। इसके बाद अब मैं इस पे जो प्याज़ है वो ऊपर से ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा धनिया, पुदीना वो भी इसके ऊपर ऐड करूँगी। तो बस अब ये हमारी जो बिरयानी है वो दम के लिए रेडी हो गई है। अब मैं इसको दम के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन जो है वो बंद करूँगी और लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी और 5 मिनट के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और 5 मिनट मैं इसको रेस्ट दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये यहाँ पे मैंने एसेंस डाल रही हूँ, बिरयानी का एसेंस, सही है? और अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ। तो बस आप देख सकते हैं कि ये बिरयानी हमारी बहुत ही मज़ेदार, लज़ीज़, टेस्टी सी बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।